जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीएससी डेली करंट अफेयर्स, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री एंजेला रेनर ने संपत्ति कर के मामले में इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए, हाल ही में ब्रिटेन देश की उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर ने संपत्ति कर के मामले में इस्तीफा दे दिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य के कर्मा टेम्पो एथेनपा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है? तो देखिए, सिक्किम राज्य के कर्मा टेम्पो एथेनपा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के नेताओं से रूसी तेल आयात बंद करने को कहा है? तो देखिए, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देश के नेताओं से रूसी तेल आयात बंद कराने को कहा है। तो यहाँ भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप देश के नेताओं से रूसी तेल आयात बंद करने के लिए भी कह दिया है। तो अगला क्वेश्चन है 4 है, ICGEB नई दिल्ली ने बायो E3 नीति को कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो देखिए, ICGEB नई दिल्ली ने बायो E3 नीति की देखिए पहली वर्षगांठ मनाई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम 9 से 16 सितंबर तक भारत यात्रा पर रहेंगे? तो देखिए, मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम 9 से 16 सितंबर तक भारत यात्रा पर रहेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, नीति आयोग का लक्ष्य कब तक भारत के दलहन उत्पाद को दोगुना करना है? तो देखिए, नीति आयोग का लक्ष्य 2047 तक भारत के दलहन उत्पादन को दोगुना रखना है। अगला क्वेश्चन है, डेविड लेमी को हाल ही में किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो देखिए, डेविड लेमी को हाल ही में ब्रिटेन देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100 टन पशु चारा भेजा गया है? तो देखिए, हाल ही में पंजाब राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100 टन पशु चारा भेजा गया है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसको पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे? तो देखिए, तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, वर्ष 2025 में भारत प्रारंभ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन ने वर्ष 2030 तक कितना पेटेंट प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए, वर्ष 2025 में प्रारंभ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन ने वर्ष 2030 तक 1000 पेटेंट प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, हाल ही में भारत द्वारा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कब तक के लिए लॉन्च किया गया है? तो देखिए, हाल ही में भारत द्वारा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को 2030-31 तक के लिए लॉन्च किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, लेदर फुटवेयर और संबंधित काम के लिए GST घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो लेदर फुटवेयर और संबंधित काम के लिए GST घटाकर 5% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, पवन ऊर्जा को वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट करने का भारत ने लक्ष्य रखा है? तो देखिए, पवन ऊर्जा को वर्ष 2030 तक 140 गीगावाट करने का भारत ने लक्ष्य रखा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, भारत की जैव अर्थव्यवस्था $10 अरब 2014 से बढ़कर वर्तमान में कितना हो गई है? तो देखिए, भारत की जैव अर्थव्यवस्था $10 अरब से बढ़कर वर्तमान में देखिए 165.7 अरब डॉलर पहुंच गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, वर्ष 2030 तक भारत का लक्ष्य अपने GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर से कितना प्रतिशत कम करना है? तो वर्ष 2030 तक भारत का लक्ष्य अपने GDP की उत्सर्जन तीव्रता
में 2005 के स्तर से 45% कम करना है। अब देखते हैं 9 अगस्त का 9 सितंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। डेली करंट अफेयर्स है, नेशनल और इंटरनेशनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 9 सितंबर का करंट अफेयर्स। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने फेसबुक, एक्स, यूट्यूब सहित 23 अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए, हाल ही में नेपाल देश ने फेसबुक, एक्स, यूट्यूब सहित 23 अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, केंद्र सरकार ने वैश्विक EV30 पहल के तहत वर्ष 2030 तक कितने प्रतिशत इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो केंद्र सरकार ने वैश्विक EV30 पहल के तहत वर्ष 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कितने करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए गए हैं? तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में 7.28 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए गए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, हाल ही में किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में INS कदम्तन ने हिस्सा लिया है? तो देखिए, पापुआ न्यू गिनी ने भाग लिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, हाल ही में किस देश की संसद ने उद्योगपति अनुतिन चारनविराकुल को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो देखिए, हाल ही में थाईलैंड देश की संसद ने उद्योगपति अनुतिन चारनविराकुल को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, भारत और सिंगापुर ने किस देश में 16वीं रक्षा कार्य समूह बैठक आयोजित की है? तो देखिए, भारत और सिंगापुर देश में 16वीं रक्षा कार्य समूह बैठक आयोजित की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत का कौन सा राज्य प्रमुख स्वास्थ्य और जनसंख्या संकेतकों में अग्रणी है? तो देखिए, नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत का केरल राज्य प्रमुख स्वास्थ्य और जनसंख्या संकेतकों में अग्रणी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, हाल ही में DPIIT और किस बैंक ने पूरे भारत में स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, हाल ही में DPIIT और ICICI बैंक, देखिए ICICI बैंक ने पूरे भारत में स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, हाल ही में किस बंदरगाह पर भारत की पहली बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए, हाल ही में VO चितंबरनार बंदरगाह पर भारत की पहली बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, हाल ही में लेविस ने किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए, हाल ही में लेविस ने आलिया भट्ट अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, 7 सितंबर को किस देश ने अपना 203वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो देखिए, 7 सितंबर को ब्राज़ील देश ने अपना 203वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत कहाँ अंगीकार 2025 अभियान शुरू किया है? तो देखिए, हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत नई दिल्ली
में अंगीकार 2025 अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा डेली करंट अफेयर्स का। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी 10 सितंबर 2025 को कहाँ नवनिर्मित अत्याधुनिक रासायनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन करेंगे? तो देखिए, केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी 10 सितंबर 2025 को गाजियाबाद में नवनिर्मित अत्याधुनिक रासायनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन करेंगे।